ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये मामला है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन। परमानेंट मेंबरशिप की बात हो रही है, ये नॉन परमानेंट मेंबर की बात नहीं हो रही है। मैं समझाता हूं अब क्या हुआ और क्या होने वाला है, और तुर्की के प्रेसिडेंट ने दिल्ली में आके क्या कहा। सुनना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा मुझे। मैं आपको समझाऊंगा कि एर्दोगन ने दिल्ली में क्या कहा, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कैसे चलता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 5 परमानेंट मेंबर्स है। 5 में यूनाइटेड स्टेट्स 1 है, यूनाइटेड किंगडम 2 है, चाइना 3, फ्रांस 4, रशिया 5। ये 5 मेंबर्स अभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है। उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है होते हैं, और उसके बाद बाकी मेंबर कंट्रीज होती हैं। ठीक, अब बात यहाँ परमानेंट मेंबरशिप की चल रही है। अगर हम देखेंगे कि एरिया के हिसाब से, देखो पहले चाइना एशिया में आता है और बाकी कोई कंट्री इन परमानेंट मेंबर्स में से एशिया में नहीं है। रशिया का आधा हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन फिर हम चलेंगे, फ्रांस यूरोप में आता है, रशिया का आधा हिस्सा यूरोप में आता है, यूनाइटेड किंगडम पूरा यूरोप में आता है, और यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ अमेरिका में आता है। लेकिन आपको पता है कि इन मुल्कों में दुनिया की कुछ ही % आबादी है। एशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ एक कंट्री को मिली है। देखो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एशिया की पॉपुलेशन 59% है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ एक मेंबर है, परमानेंट मेंबर। लेकिन वहीं यूरोप की पॉपुलेशन सिर्फ 9.20% है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है? 3 मेंबर है। अब खुद ही अंदाजा लगाओ कि डिस्पैरिटी कितनी है। डिस्पैरिटी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा हूं कि बहुत गलत हुआ है, लेकिन दुनिया की तब जो सिचुएशन थी वो चेंज थी जब इन 5 मेंबर्स को परमानेंट मेंबरशिप मिली है, या इनको P5 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 50 साल पहले, 70 साल पहले कोई डिसीजन लिया है, 70 साल बाद भी उसी को लेके चलें, क्या ये वाजिब जायज है? 70 साल में बहुत कुछ बदला, 50 साल में बहुत कुछ बदला। दुनिया की रियलिटीज चेंज होगी, दुनिया की सिचुएशन चेंज होगी, डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी, जीडीपी, टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे चले गए, तरक्की की, डेवलपिंग कंट्रीज कहीं डेवलप्ड में भी आ गए। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन यूरोप को ही मिलनी है। बल्कि इस मामले को लेकर, इस बेटर रियलिटी को लेकर अब दुनिया भी होशियार हो चुकी है, और इस हवाले से इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि उनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। इस हवाले से जब यही सवाल रेसेप एर्दोगन को यहाँ दिल्ली में पूछा गया, जब वो G20 समिट कवर करने, ये अटेंड करने के लिए आए थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि दुनिया की रियलिटीज चेंज हो चुकी है। दुनिया सिर्फ 5 मुल्क नहीं है, बल्कि 5 से ज्यादा है, और उनका ये ओपन सपोर्ट है इंडिया के लिए कि इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और कई सारे सोच रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि इंडिया को मिलेगा, बाकी सारे मुल्क भी एशिया में है तो वो उनको भी मिल सकती है, या दुनिया में बाकी सारे मुल्क हैं उनको भी मिल सकती है। लेकिन एक क्राइटेरिया तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 59% पॉपुलेशन है, तो इंडिया, ये एशिया को तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। एक मुल्क को एट प्रेजेंट है, और फिर आप देखो एशिया में जो बाकी मुल्क है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इकोनॉमी के हवाले से सारे मुल्क हिंदुस्तान से पीछे हैं, बाकी टेक्नोलॉजी के हवाले से पीछे हैं, बाकी जो भी हम पैरामीटर्स पे जाएंगे उन सब पैरामीटर्स में इंडिया से वो कमतर है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इंडिया को ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देखें तो इंडिया को सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा एरिया है, तो इससे ऑब्वियस हो जाता है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रियलिटीज चेंज होगी, जो अभी पोजीशन चेंज होगी, जो अभी उसकी कंपोजिशन है वो चेंज होगी, नए मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। उसमें एशिया में तो
इंडिया इज द टॉप फेवरेट कि इसको मेंबरशिप मिलनी ही मिलनी है। ऐसे ही दुनिया के बाकी कई सारे मुल्क हैं, नॉर्थ मिडिल ईस्ट में कई सारे मुल्क हैं जो तरक्की कर चुके हैं, जो जिनके पास कैपेबिलिटी है और जो डिजर्विंग है, उनको भी ऐड किया जा सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन भी चेंज होनी है, क्योंकि इस हवाले से दुनिया में कई सारे मुल्क रोज आवाज उठाते हैं, कई सारे लीडर्स रोज आवाज उठाते हैं कि इसकी कंपोजिशन को अब चेंज करने की जरूरत है। और अगर ये कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो मैं बहुत श्योर हूं कि इंडिया को भी इसमें मेंबरशिप मिलेगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर से किसी और मुद्दे को लेकर बात करेंगे।